हाल ही में यूएन की जनरल असेंबली में वोटिंग हुई है। इस वोटिंग का जो रीजन था ना वो ये था कि रशिया यूक्रेन वॉर को ना 1 साल हो गया कि अब चलो सीज फायर कर दो, अब बहुत वॉर होगी। इस वोटिंग का रेजोल्यूशन बेसिकली रशिया के लिए था कि अब आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो भी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं यूक्रेन पे, अब बस वो बंद कर दो। और इस वोटिंग का जो रिजल्ट था ना उसमें जो 141 कंट्रीज थी उसने इस रेजोल्यूशन के हक में वोटिंग की कि हाँ ये रेजोल्यूशन बिल्कुल सही है, रशिया को आप अपने जितने भी ऑपरेशन है ना उसको बंद करना चाहिए। और इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट ना 7 कंट्रीज ने यहाँ पे वोटिंग की है और 32 कंट्रीज यहाँ पे एब्सटेन रही हैं। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? एब्सटेन का मतलब ये होता है कि ना तो हम इस रेजोल्यूशन के फेवर में हैं और ना हम इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है, मतलब हम यहाँ पे न्यूट्रल रहेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने रशिया के खिलाफ यहाँ पे वोटिंग करने से मना कर दिया। अब आप बोलोगे एक मिनट, यूएन की जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज नहीं होती, लेकिन जब हम इसकी टोटल कर रहे हैं तो ये तो लगभग 180 बन रहा है, तो बाकी की 13 कंट्रीज कहाँ गई? तो देखिए वो कंट्रीज ना यहाँ पे एब्सेंट थी। एब्सेंट और एब्सटेन में ना कंफ्यूज मत हो जाना। एब्सटेन तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि वोटिंग में वो मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने ना फेवर में वोट की ना अगेंस्ट वोट की, तो वो होता है एब्सटेन। एब्सेंट मतलब होता है कि वो आए ही नहीं थे, मतलब वो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। तो जिन कंट्रीज ने यहाँ पे एब्सटेन किया ना उसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पे एब्सटेन किया है। और इसका जो रीजन है ना एब्सटेन रहने का वो भी बिल्कुल सिंपल था कि इस वोटिंग का ना कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि देखें रशिया और यूक्रेन में ना कोई पीस प्लान कभी फाइनल ही नहीं हुआ, क्योंकि ना तो रशिया मानने के लिए तैयार है कि ये जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया कि हम इसको छोड़ देते हैं, यूक्रेन को दे देते हैं, रशिया भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरी तरफ यूक्रेन मानने को तैयार भी नहीं है कि जो एरिया ये वाला ये रशिया ने कैप्चर कर लिया, चलो अब ये रशिया को दे दो, हमारे पास जितना है हम उसमें ही रह लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे यूक्रेन भी मानने को नहीं है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हो गए, दोनों में कोई एग्री नहीं कर रहा। तो इस वोटिंग का तो यहाँ पे कोई मकसद ही नहीं बनता। इस वोटिंग का तो टेक्निकली यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है, ये फालतू की वोटिंग थी, इसलिए हमने यहाँ पे एब्सटेन किया। और यहीं पे निकल गया फ्रांस। फ्रांस ने बोला अच्छा ठीक है, फिर जो G20 कम्युनिक हो गया ना उस पर हम साइन ही नहीं करेंगे जब तक आप रशिया के खिलाफ अच्छे से नहीं बोलोगे। अब आप बोलोगे ये क्या कह रहा है फ्रांस कि G20 कम्युनिक में हम साइन नहीं करेंगे जब तक आप रशिया के अगेंस्ट नहीं बोलोगे। तो फ्रेंड जैसे आप सबको पता है कि जो G20 समिट 2023 होने वाला ना वो इंडिया में होगा। और G20 कम्युनिक क्या होता है? G20 कम्युनिक एक स्टेटमेंट निकल के आती है फाइनली जिस पे सभी कंट्रीज एग्री होती हैं, तो उस पर बोल रहा है हम साइन ही नहीं करेंगे जब तक आप रशिया के अगेंस्ट नहीं बोलोगे। रशिया की जो इन्वेजन है ना यूक्रेन में, आप उसके खिलाफ नहीं बोलोगे तब तक हम इसको साइन ही नहीं करेंगे। और आप समझ सकते हो कि G20 समिट में ना ये कर पाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि G20 कंट्रीज में ना चाइना भी आता है और रशिया भी आता है, और यहीं पे अगर इनकी आलोचना होगी ना रशिया यूक्रेन वॉर की, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी बहस छिड़ जाएगी। अब आप कहोगे क्या ये फ्रांस पागल हो गया? इसको पता नहीं कि जो G20 समिट होता है उसका एजेंडा क्या होता है? उसमें जो मेनली डिस्कस किया जाता है वो ट्रेड के ऊपर किया जाता है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर किया जाता है। यहाँ पे तो कोई वॉर रिलेटेड यहाँ पे कोई एजेंडा ही नहीं है। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर को क्यों बीच में लेके आ रहा है? ये क्यों चाह रहा है कि G20 समिट जो इंडिया में होने जा रही है ना वहां पे रशिया की कड़ी आलोचना हो? तो देखें यहाँ पे वेस्ट ना बहुत ही बड़ी जियो पॉलिटिकल मूव चलना चाहता है। उसको पता कि अगर एक बार इंडिया में खड़े होकर ना रशिया की आलोचना कर दी तो बहुत ही बड़ी जियो पॉलिटिकल बहस छिड़ जाएगी। यहाँ पे मजा ही आ जाएगा कि इंडिया में बैठ के रशिया की यहाँ पे आलोचना की गई है, तो वो ये चाहते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे क्लियर है कि देखो भाई G20 समिट में ना ट्रेड की बातें होनी चाहिए, हेल्थ की होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज की होनी चाहिए, कोई फालतू बात ही नहीं होगी। और फ्रांस कह रहा है ठीक है नहीं करोगे कोई बात नहीं, हम G20 का जो कम्युनिक होगा ना उस पर साइन नहीं करेंगे। तो अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से ये जो फ्रांस अपनी जिद कर रहा है, ठीक है, फ्रांस हमको थोड़ी वार्निंग्स भी दे रहा है, वार्निंग भी कह सकते हैं इसको कि हम G20 के कम्युनिक पे ना साइन नहीं करेंगे। क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्या आप फ्रांस के इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं? या फिर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे इस सिचुएशन को ना बहुत ही अच्छे से हैंडल किया जा सकता है? तो उसका कमेंट में जरूर आंसर करें। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।